शादी के रीति रिवाज शुरू कर दूं? बिल्कुल भाई साहब, हम सब बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए आखिर मराठी शादी होती कैसी है। श्रद्धा और ध्रुव दूल्हा दुल्हन की जगह आकर खड़े हो जाओ ताकि रस्म को समझाना आसान हो। दूल्हा यहाँ पहले से आके खड़ा होता है। जब दुल्हन आएगी तो अंतर पाठ को हटाया जाएगा और पहली बार दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे को शादी के जोड़े में देखेंगे। पंडित जी वो मंगलाष्टक शुरू कीजिए आप। अगली रस्म होती है संकल्प। इधर आ बेटा। पापा वर वधू दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। इसकी क्या जरूरत है? हटाने के लिए बेटा। क्या है पापा? अब भी हो गया ना पापा, बस काफी देर से खड़ा हुआ हूँ, कमर में दर्द बढ़ता चला जा रहा है। अब एक काम करो, किसी और को खड़ा कर लो मेरी जगह। अब तुम दोनों को बैठना ही है ना, अगली रस्म तो कन्यादान की है। आओ बैठो। एक पिता के लिए ये बहुत ही भावुक क्षण होता है। इस दिन जब वो अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देता है और उससे वचन लेता है कि वो उसकी लाडली का ख्याल रखेगा, उसका आदर करेगा और उसे खूब प्यार करेगा। यही वो क्षण होता है जब बेटी पढ़ाई हो जाती है, किसी और के घर की रौनक हो जाती है, किसी और के घर की शोभा बन जाती है। पापा अभी एक रस्म और बाकी है। वो अगली रस्म होती है लज्जा होम। इसमें वधू अग्नि को साक्षी मानकर 3 मंत्र उच्चारण करती है और वर जो है भाई वो। साहब अब बस भी कीजिए ना, कितनी रस्में समझाएंगे आप? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इतनी देर से बस आप अपने रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। क्या क्या रस्में बताई है आपने? वो अंतरपट, संकल्प, कन्यादान और अभी क्या बताया आपने, कौन सा होम? लज्जा होम। हाँ तो भाई साहब और भी कुछ बाकी रह गया है क्या अभी? मेरे को तो लगता है कि शायद आप भाई साहब भूल गए हैं कि ये शादी सिर्फ अंजलि की नहीं है, श्लोक की भी शादी हो रही है और झवर खानदान के बड़े बेटे की शादी में हमारे खानदान का कोई रीति रिवाज ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही उसकी। ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई साहब। हाँ तुमने सही कहा नम्रता। हाँ जी वही तो समझा रही हूँ मैं इनको। बिल्कुल सही कहा। आखिर अंजलि ब्याह करके वैष्णव परिवार में ही आने वाली है। हाँ जी वही तो मैं इनको बता रही थी। लेकिन तुम एक बात नहीं समझ रही हो, अंजलि हमारी बहू बनने से पहले इनकी बेटी। और किसी भी पिता को
अपनी बेटी का ब्याह अपने रीति रिवाज से करने का पूरा हक है, पर जीजा जी और हम ये हक उनसे नहीं ले सकते। इसीलिए शादी महाराष्ट्रीयन तौर तरीके से ही होगी, समझिए? सुनिए, आपने अकेले ही तय कर लिया कि हमारे बेटे की शादी किन रीति रिवाजों से होगी? जो मन में आए बोले जा रहे हैं। आपको पता भी है मैंने कितने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है हमारे बेटे की शादी के लिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पंडितों को बुलवाया है। सारे पंडित एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। देखिए, शादी की रस्में हमारे रीति रिवाज से होगी। और आप आंटी जी? आप क्यों चुपचाप खड़ी हैं? क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं आप? सब कुछ तो आपके मन की है हमने। सगाई की सजावट, सब कुछ आपके हिसाब से। बड़ी है ना आप हमसे, समझदार भी हैं। तो क्यों नहीं ये समझ पा रही हैं आप कि बेटा हमारा भी है? तो हमारे लोग तो ज्यादा होंगे ही ना। हंसी मजाक, बुरा न मानो, होली है, सब कुछ तो हो गया। इस शादी को भी क्या मजाक समझती हैं आप? क्यों नहीं करवाना चाहती लड़के वालों के हिसाब से शादी? क्यों हमारे रीति रिवाज से नहीं हो सकता सब कुछ? ब्याह कर आपकी पोती को आखिर निभाना तो हमारे रीति रिवाजों को है ना। लीजिए भाई साहब। इसे देखकर तो लगता है हम भी बाकी मेहमानों की तरह मुट्ठी भर भर के फूल फेंक दे आएंगे फेरों में। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है नम्रता कि श्लोक की शादी पूरी तरह से हमारे तौर तरीके से हो। अपनी पत्नी की तरफ से मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। समधियों के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है शायद वो भूल चुकी हैं। सुनिए, आप
मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तो मुझे इस बात पे कोई बहस नहीं चाहिए। शादी वैसे ही होगी जैसे लड़की वाले चाहते हैं। और अगर किसी को यह बात नहीं पसंद तो वो यहां से जा सकते हैं। मम्मी, ध्रुव, बैठ जाओ। अभी शादी की रस्में समझना बाकी है। पापा, बैठ जा। जी सुनिए तो, जीजी रुको तो सही। अब जीजी लो चश्मा लगा लो। इतनी धूप है जिज्जी, कम से कम लगा तो लो। जिज्जी ये लोग तो मेले ही लूट रहे हैं, ये भी कोई बात हुई भला? कैसे हम वृंदावन के इतने बड़े बड़े पंडितों को मना करेंगे बोलो? और अपने रिश्तेदार, वो लोग तो कैसी कैसी बातें बनाएंगे जिज्जी, आपको तो पता ही है। कम से कम रीति रिवाज तो हमारे हिसाब से होने चाहिए थे ना। ये देखो हर जगह गेंदा ही गेंदा नजर आ रहा है जब से इनसे रिश्ता तय हुआ है। देखो आज भी ये गेंदे की माला है। रेखा बिटिया, आ गई है। और रेखा बिटिया, कल के विदा के बाद तो हमारी अंजलि आप ही की अमानत हो जाएगी। आप ही के रंग में ढलकर आप ही के रीति रिवाज परंपरा को अपना लेगी। और कसम पांडुरंग की, इसमें केवल हमें खुशी नहीं, गर्व होगा उस पर। बस एक दिन उसे अपनी रीति रिवाज में जीने दो। पता है, अंजलि जब छोटी थी, उसकी गुड़िया की शादी में मैं और उसके आजूबा अंतरपट पकड़कर उसके साथ खेला करते थे। और एक बार ही नहीं, कई बार अपने मराठी रीति रिवाज से अपनी गुड़िया को विदा करती थी। बिटिया, हम भी चाहते हैं कि हम अपनी गुड़िया को अपने रीति रिवाज से विदा करें, ताकि वो अपने यादें, अपने सपनों को साक्षात जी सके और उसे संजो कर अपने साथ ले जा सके। क्या है ना आंटी जी, अब कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगी, लेकिन आपकी ये अंजलि आपके संस्कारों को, परंपरा को और रीति रिवाजों को कितनी अच्छी तरह से निभा रही है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन आप नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।